वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट काइट ABCD हुज साइड्स मेजर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव एंड डायगोनल मेजर 9 सेंटीमीटर। तो चलिए हम देखते हैं कि काइट की शेप क्या होती है। काइट की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये देखें 4 सेंटीमीटर दो साइड दे रहा है और 6 सेंटीमीटर डायगोनल की लेंथ हम ये वाली ले लेंगे, तो ये 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। आप चाहें तो ये इस तरह भी बना सकते हैं, ये 4 लेके 6 और बीच में 9, लेकिन मैं काइट जरा इस तरह दिखती है तो मैं 9 सेंटीमीटर की एक डायगोनल ड्रॉ करती हूँ और फिर देखते हैं दे देती हूँ और इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देती हूँ। साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिख दीजिएगा। ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन AC 9 सेंटीमीटर, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसके बाद कंपास को खोलना है। 4 सेंटीमीटर को ए से बोथ डायरेक्शन पे आपने आर्क लगानी है, पे रखा और एक आर्क आपने इस तरफ लगा दी, ठीक है। फिर सेम इसी तरह ए से दूसरी डायरेक्शन में आपने एक आर्क लगा दी। अब आपने दूसरी आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की सी से, जो प्रीवियस आर्क को कट कर देगी CD पॉइंट पे BD पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। स्टेप लिख देना है। विद सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड। देखिए बोथ साइड एक इस तरफ आर्क लगा दी 4 सेंटीमीटर की, एक ही। अब मैंने कंपास से मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को सी एज अ सेंटर, और आर्क आपने लगा देनी है ये देखिए 6 सेंटीमीटर की आर्क। अब आपको प्रीवियस आर्क के ऊपर वाली थोड़ी सी बड़ी करनी होगी। देखें ये पॉइंट आपको B और जहां इंटरसेक्ट किया तो D मिल गया, कर लेना है ये पॉइंट जहां इन्होंने इंटरसेक्ट किया। और अब हम A से B को, B से C को, इसको मैं B का नाम दे रही हूँ और इसको मैं D का। तो आप इसको A से C को, A को B को, B को C से, A को D से और D को C से ज्वाइन कर देंगे और ये आपको काइट शेप मिल जाएगी। तो वो मेजर भी कर सकते हैं। देखिए सेम डिस्टेंस आ रहा है और आप यहाँ लिख भी दीजिएगा 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की थी, और ये देखें ये आपकी एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर की आ रही है। दोनों साइड से इसी तरह आएगी, आप रख के चेक भी कर सकते हैं। आइए हम स्टेप पढ़ लेते हैं कि कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। वी सी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क विद 6 सेंटीमीटर रेडियस, जिसने कट कर दिया प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट B और D पर कट कर दिया रिस्पेक्टिवली। फिर हमने किया ज्वाइन A to B, B to C, A to D एंड C to D। दिस इज रिक्वायर्ड काइट, ABC इज द रिक्वायर्ड काइट। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि स्क्वायर बनाना है जिसके डायगोनल दे रहा है 4 सेंटीमीटर का। डायगोनल का मतलब, चलिए आइए हम डायगोनल स्ट्रेट लाइन, डायगोनल स्ट्रेट ड्रॉ किया। इससे मैंने A का नाम दे दिया, इसे मैंने C का नाम दे देती हूँ, ठीक है। आपने लिख दिया ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन AC 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि 4 का आधा तो है 2, तो आपने 3 सेंटीमीटर की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट गिराना है, यानी कि आपने आर्क लगानी है। ए पे एज अ सेंटर रखते एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह आपने एक आर्क लगा देनी है नीचे। इसी तरह सी से और ए से दोनों से 1 बाय 1 आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देना है। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट गिराया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट गिराया था, ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है इसे आप O का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, इतना कंपास खोलना है, यहां से लेके यहां तक कंपास खोलना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक आर्क लगा देनी है, ये प्रीवियस आर्क को आप अपना चले भले छोटा कर दें, ये मेरी आर्क इस तरफ लग रही है और ये वाली मेरी आर्क इस तरफ लग रही है। अच्छा ये देखिए, इसको मेजर भी करके बताऊंगी मैं आपको। जिस तरफ कट कर रहा है ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरी आर्क जो मिल रही है वो ये यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट। आपने इसको B का नाम दे देना है। और ये वाली आर्क मेरी कहाँ मिल रही है, ये थोड़ी सी इसी तरफ मिल रही है, तो इसको मैं C दे देती हूँ, ठीक है। एक मिनट स्टॉप। दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट को कहाँ गिरा रहा था, ये बीच कर रहा था O पॉइंट पे। अब आपने यहाँ रखा ये, अब आपने क्या करना है, इससे एक आर्क ऐसे यहाँ लगा देनी है, ठीक है। ये आपको पॉइंट मिल जाएगा B और यहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा D, ये जिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए ये पॉइंट आपका हो जाएगा D और ये पॉइंट आपका हो जाएगा B, सही है। अब ये देखें, आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे A को B से, B को C से, A को D से, फिर D को C से, तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ज्वाइन कर दिया तो देखें 4 सेंटीमीटर का एरिया था, तो ईच लाइन जो आपकी बन रही होगी वो 2 सेंटीमीटर की आपने लिख देनी है।
आइए साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप देख लेते हैं। हमने क्या ड्रॉ मेजरमेंट ऑफ लाइन AC 4 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट किया AC को परपेंडिकुलर से जिसने मीट किया एट पॉइंट O पे। फिर हमने ड्रॉ एन आर्क हाफ लेंथ ऑफ ONA से एक आर्क लगाई, O से C पे आपने मेजर करके रिस्पेक्टिवली आर्क लगा देनी है। O से E A to B, B to C, C to D and D to A. This is required square. और हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मालूम करनी। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह 360 का एक सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ क्योंकि 90, 180, 270 तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। और याद रखिएगा कोई एक ऐसी शेप जिसके तीनों कॉर्नर एक जैसे होते हो तो उसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री उसके 4 होते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी जाएगी तो वो वैसी ही लगेगी। चलिए आइए देखिए, मैं ये यहाँ रखती हूँ। अब मैं इसको यूं घुमाते घुमाते लाऊंगी तो देखिए ये ट्राइंगल की शेप ट्राइंगल ही रही। फिर आप इधर से लेकर आए, पहला ऑर्डर हो गया। फिर इधर लेकर आए क्योंकि तीनों तरफ से इसके कोने एक जैसे, सेकंड ऑर्डर हो गया। फिर मैं इधर से लेके जाऊंगी तो देखिए इस तरफ भी ये ट्राइंगल ही रहेगी। और मैं अगर इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये ट्राइंगल वैसी रहेगी, क्योंकि इसके तीनों कॉर्नर से ये क्या है, ट्राइंगल ही है। तो चारों तीनों कॉर्नर एक जैसे हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री अब बुक में यहाँ पे बना, कम जगह थी तो इस वजह से मैंने यहाँ बनाया और इस तरफ करके आपको दिखाया। अब सेकंड हमें शेप दे रहा है एरो। अब आप एरो पे याद रखें, मैंने एरो ऐसे रखा, ठीक है। अब आप रिमेम्बर रखिएगा कि एरो की शेप कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अच्छा, एरो एक ही डायरेक्शन में एक जैसे, पीछे से एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब है ऑर्डर सिमेट्री 4 नहीं आ सकता। अब ये देखिए, मैं गई हूँ यहाँ से गई, ये अब इस जगह पहुंची हूँ तो एरो की डायरेक्शन कहाँ हो गई, नीचे हो गई है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई, जगह हमने इस तरह बनाई थी, तो इसका मतलब है ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं, तो ये देखें अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन आ रही है गिवन से, तो इसका मतलब है अभी भी एक भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं। फिर मैं यहाँ लेके चली गई, तो अब ये देखें अभी भी उसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, लेकिन वहां पे वापस लेके गई हूँ तो सेम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगा, 1। ये चीज आपको इस जगह करनी है, लेकिन मैंने आपको स्टेजेस यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में। थर्ड शेप है हमें ट्रेपीजियम दे रहा है। अब ये देखिए ट्रेपीजियम आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और ट्रेपीजियम को आप लेके चलें। अब ये देखिए लेके जब आप चल रहे थे तो ये शेप मैं यहाँ रफली बना के आपको दिखा देती हूँ। ये आप लेके चल रहे हैं, अब देखिए इस तरह हो गई, आपकी गिवन शेप में नहीं मिल रही है तो रहने देंगे। अब आप ये देखें, नहीं, फिर ये देखें इस तरह घुमाएं, नहीं, फिर आप इसको ऊपर लेके गए तो देखें वही शेप मिल गया, तो इसका मतलब है इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है। नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखें दो साइडें सेम होती हैं और दो साइडें सेम होती हैं। अब ये देखें यहाँ से हम लोग चले 90 पे, नहीं, ये देखें ये सेम हो गई। ये देखें यहाँ पे आप रफ ऐसे बना लें स्क्वायर, अब देख लें वो सेम रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तो यानी कि 1 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिल गया। फिर हम आगे गए, नहीं, फिर हम आगे से ऊपर दोबारा वापस आए तो वही शेप मिल गया, तो इसका मतलब है इसके ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। लास्ट शेप दे रहा है हमें हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों दे रहा है, आइए इसके कॉर्नर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड की शेप्स को हम कहते हैं हेक्सागोन, और हेक्सागोन के हर कॉर्नर है, तो इसका मतलब है इसके 4 ऑर्डर आपको मिलेंगे। ये देखिए आपने हेक्सागोन एक रफ सा ड्रॉ कर लें, और कॉर्नर वाली साइड जो होती है ना, आपको मतलब पता होना चाहिए एजिस है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर मिलेगा, ये जहां से भी जाएगा कॉर्नर वैसे ही मिलेंगे। फिर ये यहाँ आ रहा है, सेकंड ऑर्डर हो गया क्योंकि वही। फिर यहाँ से आप चले गए क्योंकि हर तरफ से ये एजेस बने हुए कॉर्नर सेम है, और ये यहाँ पर आ गए, ये हमारे पास आ गया 4 ऑर्डर। और ये हिस्सा आपने जो मैंने ये चीज बनाई हुई अपना सर देखा है तो भी बोला है, ये आपने ये चीज जो बनानी है वो इस तरफ बना के इस सवाल को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 12 बी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट ईच शेप इन द ट्रांसलेशन गिवन। हमें मोर मूव्स कह रहा है 4 यूनिट डाउन। देखिए 4 यूनिट डाउन है, शेप्स यहाँ से बनी हुई है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से काउंट करना शुरू कर दें, 1 2 3 4, तो मुझे अपनी शेप यहाँ से, अब कह रहे हैं राइट को 3 मूव कर लें, तो 1 2 3, ठीक है। अब हमें जो अपनी रिक्वायर्ड शेप है वो यहाँ से बनानी है, ठीक है। ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड शेप। और ये अगर मैं यहाँ से मिटा भी दूं, आपको दूसरा चीज भी समझा देती हूँ। देखिए यहाँ से भी आप 4 लेके जाएंगे तो 1 2 3, और ये देखिए यही 4, और 3 मूव करवाना है तो आप राइट से मूव कराएंगे तो 1 2 3 यही बनेगी। तो ये आपको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, बस आपने ये एक सिंपल सा सवाल है, ये आपने बुक में ही सॉल्व कर लेना है। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पार्ट 1 कंप्लीट। चलते हैं पार्ट 2 पे। 4 मूव 4 यूनिट, ये देखिए लेफ्ट यूनिट 4 डाउन जाना है, तो 1 2 3 4। अब आपने 6 जाना, तो आप 6 कैसे गिन लेंगे, 1 2
3 4 5 6। तो आपने ये शेप यहाँ से बना ली, लेकिन 3 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये ऐसे, और ये बन गई आपकी ये शेप। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13 तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स को फन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।